नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर दर्शन बांगिया, गिल्ड कोच एंड टैरो दत्तू। आप सभी का 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज में स्वागत है। आज की हमारी 14th एक्टिविटी का टाइम है। अगर आज आप हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, ये लिंक आपको कहीं से डायरेक्ट मिला है, तो इस पॉडकास्ट के डिस्क्रिप्शन में जाकर इससे पहले इंट्रोडक्शन और जो 13 इसकी पॉडकास्ट के लिंक दिए गए हैं, प्लीज उन्हें एक एक करके फॉलो करते हुए आइए, फिर इस एक्टिविटी को देखिए। हर एक स्टेप वाइज अगर आप चलेंगे तो आपको पहले तो चीज समझनी है, इसलिए इंट्रोडक्शन जाकर पहले जरूर देखिएगा, फिर इसको समझते हुए आज यहां तक पहुंचिएगा। रोज एक एक्टिविटी करिए ताकि आप इस एक्टिविटीज को तरीके से अपनी लाइफ के साथ एडजस्ट कर सकें। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे फर्दर अगर कोई भी पॉडकास्ट या वीडियोस इस पे शेयर की जाती हैं तो उसका लिंक आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो 14th एक्टिविटी ऑफ 30 डेज हैप्पीनेस चैलेंज कहती है कि आज आपको एक बुक पढ़ना शुरू करना है। हाँ, हो सकता है कि आप एक दिन में बुक शायद पूरी ना कर पाए। ऐसी भी बुक मिल सकती हैं जो बहुत छोटी होती हैं, जिन्हें आप एक दिन में कर भी सकते हैं, बट हु नोज कि आपको किस तरीके की बुक पसंद आए, आपको किस तरीके की बुक पढ़ने को मिले। मैं इस समय पे जो बुक पढ़ रहा हूं उसका नाम है धंधा, जिसको गुजराती बिजनेसमैन के ऊपर लिखा गया है और वो स्टोरीज बहुत ही मोटिवेशनल है। किस तरीके से वो अलग अलग प्रॉब्लम से निकलते हुए उन्होंने अपने बिजनेस को एस्टेब्लिश किया। बहुत ही प्यारी बुक है और इसे हमारे ग्रेट प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी भी प्रेज करते हैं। इस बुक के अंदर उन्होंने भी अपना लिखा हुआ है इस बुक के बारे में। बट यस, अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन की जरूरत होती है। बट आज मैं आपको, अगर बुक मेरे से अगर आप पूछेंगे तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप Amazon पे जाइए, एक बुक के बारे में सर्च कीजिए, गर्ल वॉश योर फेस, स्टॉप बिलीविंग द लाइज अबाउट हु यू आर सो यू कैन बिकम हु यू वर मेंट टू बी। इनके जो राइटर हैं वो है रेशल हॉलीज। इस बुक को लीजिए। यू आर अ गर्ल और अ बॉय, डजंट मैटर। आप इस बुक को सर्च कीजिए, आपको इसका किंडल एडिशन मिल जाएगा, इसकी ऑडियो बुक मिल जाएगी, हैंड कवर बुक मिल जाएगा। मैंने अपने लिए ऑर्डर कर दी है ये बुक, जल्दी ही मैं इसे पूरा करूंगा क्योंकि पहले मैं अपनी जो बुक पढ़ रहा हूं उसे। बट आपको 14th एक्टिविटी में एक बुक आज पढ़ना शुरू करना है और अगर ऑलरेडी कोई बुक पढ़ रहे हैं तो उसे आगे फॉलो कीजिए और लगातार उसे रोज आधा घंटा दीजिए और उसे पढ़ते रहिए। हमारा एक ग्रुप है 5M को, 5M को है 5 AM क्लब ऑनर्स। अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बिजनेस नहीं चला पा रहे हैं, रिलेशनशिप नहीं संभाल पा रहे, अपनी जिंदगी की किसी भी तरीके के फील्ड में आप अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो 5M को क्लब बेसिकली आप ही के लिए। टेलीग्राम पे जाइए, वहां पर सर्च कीजिए GYLT गिल्ड 5M को, नहीं तो आप सिर्फ GYLT भी लिखेंगे तो हमारे सभी ग्रुप्स आपके सामने आ जाएंगे। उसे सिर्फ ज्वाइन कीजिए। उसमें सबसे पहले एक PDF दिया हुआ है, उसे पढ़िए और उसमें जो एक्टिविटी जैसे बताई है उसे बस फॉलो कीजिए और रोज उस एक्टिविटी को करते हुए उस ग्रुप में सिर्फ इतना लिख दीजिए कि आज मैंने ये एक्टिविटी पूरी कर दी है। Every day you had to complete 60 minutes of your time for yourself। बस 20-20 मिनट के 3 आपको चीज़ें करनी होती हैं, जिसमें मेडिटेशन है, एक्सरसाइज है और कोई भी एक मोटिवेशनल बुक पढ़िए या तो सुनिए या तो कोई वीडियो देखिए, कुछ भी करिए, ये आपकी लाइफ को बदल सकता है। सेम चीज बुक पढ़ने की आदत क्योंकि इसके अंदर आ जाती है 5M को के अंदर, इसलिए मैंने आपको इसके बारे में बताया। तो एक बुक डेली पढ़िए, कम से कम आधा घंटे का समय कोई भी एक अच्छी बुक को जरूर दीजिए। एक बुक से अच्छा साथी कोई नहीं हो सकता। क्योंकि उससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, जिंदगी की बहुत प्यारी प्यारी कहानियां सुनने को, समझने को मिलती हैं। अपना दोस्त जरूर बनाएं।
आज ही एक नया दोस्त अपने घर लेके आए और उसके साथ रोज आधे घंटे की दोस्ती जरूर निभानी है। चलिए चलते हैं आज की मोटिवेशनल स्टोरी की तरफ। आज की मोटिवेशनल स्टोरी का शीर्षक है सत्संगी का संग। एक सज्जन रेलवे स्टेशन पर बैठे गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी जूता पॉलिश करने वाला एक लड़का आकर बोला, साहब बूट पॉलिश। उसकी दाहिनी सूरत देखकर उन्होंने अपने जूते आगे बढ़ा दिए और बोले, लो पर ठीक से चमकाना। लड़के ने काम तो शुरू किया, परंतु अन्य पॉलिश वालों की तरह उसमें स्फूर्ति नहीं थी। वह बोले, कैसे ढीले ढाले काम करते हो, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। वह लड़का मौन रहा। इतने में दूसरा लड़का आया। उसने उस लड़के को तुरंत अलग कर दिया और स्वयं फटाफट काम में जुट गया। पहले वाला गूंगे की तरह एक और खड़ा रहा। दूसरे ने जूते बहुत ही ढंग से चमका दिए। पैसे किसे देने हैं, इस पर विचार करते हुए उन्होंने जेब में हाथ डाला। उन्हें लगा कि अब इन दोनों में पैसों के लिए झगड़ा या मारपीट होगी। फिर उन्होंने सोचा, जिसने काम किया है दाम तो उसे ही मिलने चाहिए। इसलिए उन्होंने बाद में आने वाले लड़के को पैसे दे दिए। उसने पैसे तो ले लिए, लेकिन पहले वाले लड़के की हथेली पर रख दिए। प्रेम से उसकी पीठ थपथपाई और चल दिया। वह आदमी विस्फोरित नेत्रों से देखता रहा। उसने लड़के को तुरंत वापस बुलाया और पूछा, ये क्या चक्कर है? लड़का बोला, साहब ये 3 महीने पहले चलती ट्रेन से गिर गया था। हाथ पैर में बहुत चोटें आई थी। वो तो ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो इसकी बूढ़ी माँ और 5 बहनों का क्या होता। फिर थोड़ा रुककर बोला, साहब यहाँ जूते पॉलिश करने वालों का हमारा एक जूत है और उसमें एक देवता जैसे हम सभी के प्यारे चाचा जी हैं, जिन्हें हम सब सत्संगी चाचा जी कह के पुकारते हैं। वह सत्संग में जाते हैं और हमें भी सत्संग की बातें बताते रहते हैं। उन्होंने सुझाव रखा कि साथियों, अब ये पहले की तरह स्फूर्ति से काम नहीं कर सकता तो क्या हुआ, परंतु हम तो इसकी मदद कर सकते हैं। स्टेशन पर रहने वाले हम सभी साथियों ने मिलकर तय किया कि हम अपनी एक जोड़ी जूते पॉलिश करने की आय प्रतिदिन इसे दिया करेंगे और जरूरत पड़ने पर इसके काम में सहायता भी करेंगे। आपसी प्रेम, सहयोग, एकता और मानवता की ऐसी ऊंचाई देखकर वे सज्जन चकित रह गए। क्या शिक्षा मिलती है हमारे को स्टोरी से? सत्संगी अपने संपर्क में आने वाले लोगों को अपने जैसा ही सत्संगी बना देता है। हमें भी बुरी संगत वालों से नहीं बल्कि अच्छी संगत वालों से मित्रता करनी चाहिए। अपने वो नहीं जो तस्वीर में या सेल्फी में साथ दिखे, अपने तो वो हैं जो तकलीफ में साथ दिखे। क्या आप सत्संगी हैं या बनना चाहते हैं? तो बस इन मोटिवेशनल स्टोरी को सुनिए। इसमें जो आपको शिक्षा मिलती है उनको इस्तेमाल करके किसी और की जिंदगी को अगर आप थोड़ा सा भी बेहतर कर दें तो आप भी सत्संगी हैं। अगर किसी के चेहरे पे आप आज स्माइल ले आते हैं तो आप सत्संगी हैं। अगर किसी भूखे की भूख मिटा देते हैं तो आप सत्संगी हैं। कल फिर मिलेंगे एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तब तक जुड़े रहें, जोड़ते रहें। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।